वेलकम बच्चों। जैसे हमारा चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें 2.1 एक्सरसाइज में हम काम कर रहे हैं और आज हम देखने वाले हैं रेट मेजर्स। ठीक है, यस, रेट मेजर यानी जब भी आपको रेट दिया जाता है, ठीक है, तो डेरिवेटिव के फॉर्म में लेते हैं। तो जनरली बहुत सारी जगह पे जब भी रेट आता है तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आता है। ठीक है, जब भी रेट आता है तो क्या लेते हैं हम? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसी के चलते चलो हमारे पास में कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको हम सॉल्व करते हैं। चलो इसके हम आंसर्स देखते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 है। ध्यान दो कि रेट अगर आता है, ठीक है, अब हमेशा नहीं कहूँगा लेकिन मैक्सिमम टाइम रेट शब्द टाइम के साथ होता है। ठीक है, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो यहाँ पर क्या कहा, एक पार्टिकल मूव्स, एक पार्टिकल है, मूव होता है वो अलोंग दी कर्व। तो गिवन कर्व क्या है हमारे पास? गिवन कर्व जो है वो है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब +2 है। ये कर्व हो गया। ठीक है, फाइंड द पॉइंट, आपको पॉइंट निकालना है तो जनरली हम x1 y1 लेंगे। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच क्या हो रहा है? y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स। तो y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा है, चेंज होना यानी dy होगा। किसके साथ चेंज होता? तो टाइम के साथ होगा। ठीक है, अब दिया क्या है वो देखो, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग यानी डी वाई बाई डी टी कितने टाइम्स? 8 टाइम्स, यानी इज इक्वल टू 8 टाइम्स एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट। तो जितने फास्ट कौन होगा, चेंज होगा, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा उसके 8 टाइम्स कौन होगा? वाई। यानी यहाँ पर आप लेंगे डी एस बाई डी टी। ठीक है, यानी डी एस बाई डी टी ये चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसके 8 गुना 8 टाइम ज़्यादा है डी वाई बाई डी टी, यानी चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, कौन सी चीज़ कि डी वाई बाई डी एक्स, इसको एक काम करेंगे बाद में ले लेंगे। ठीक है, सो पहले हमको डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी ये निकालना पड़ेगा। तो पहले हम इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, टाइम यानी ये हो जाएगा, 6 को बाहर निकालो तो डी वाई बाई डी टी होगा, यहाँ पर 3x² होगा और डी एक्स बाय डी टी होगा, क्योंकि हम x से डेरिवेटिव नहीं ले रहे और 2 का डेरिवेटिव 0 होगा। अब देखो 0 को छोड़ दो तो 3 2 जा, तो यहाँ पे 2 होगा डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू ये x² डी एक्स बाय डी टी, और 0 को तो छोड़ दो। अच्छा, नाउ गिवन क्या है? ठीक है, वी हैव गिवन क्या चीज़ दी है? मैंने कहा कि y इज चेंजिंग यानी डी वाई बाई डी टी 8 टाइम्स एज फास्ट एज x इज चेंजिंग। ठीक है, तो ये हमको दिया है, यानी डी वाई बाई डी टी की जगह पे हम क्या करेंगे? ये रखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ हमको उसने क्या निकालने को कहा? वो पॉइंट जहाँ पर ये हो रहा है। ठीक है, सो क्या बोलेंगे? डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 8 टाइम्स डी एस बाई डी टी एट पॉइंट, समझो कौन सा है? एट पॉइंट x1 y1 से, अपने मन से ले रहे इसलिए आप से बोल सकते हो। ठीक है, तो चलो अब हम क्या करेंगे? जहाँ पर x आता है x के जगह पे x1 y1 रखेंगे और डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 8 टाइम्स डी एस बाई डी टी ये सब रखेंगे। तो अब यहाँ पर देखो ये 2 है एज इट इज़, ये डी वाई बाई डी टी की जगह पे आप रख सकते हो 2 डी एस बाई डी टी, मतलब यहाँ पे टी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो ये यहाँ पर 2 है, ये लिखा आपने, डी वाई बाई डी टी की जगह पे लिखेंगे आप इंटू 8 डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू ये x है तो x के जगह पे आप रखेंगे x1 होल स्क्वायर और डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, यहाँ पर होगा डी एक्स बाय डी टी। ठीक, अब यहाँ पर लेते समय एक काम कर सकते हैं आप। ठीक है, यानी जब आप लेंगे, ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंजेस कर दूँ, यहाँ पर पॉइंट लिख ही देता हूँ सेपरेट। ठीक है, जो रिक्वायर्ड पॉइंट है थोड़ा इसमें लिख देता हूँ। ठीक है, सो लेट रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व बी x1 y1। ठीक है, सो एट x1 y1, ठीक है, एट विच क्या मिल रहा हमको? डी वाई बाय डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू 8 टाइम्स डी एक्स बाय डी टी मिल रहा। ठीक है, ये हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर एट विच, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? एट x1 y1 इज इक्वल टू 8 टाइम्स डी एक्स बाय डी टी
ठीक है, एट x1 y1, ठीक है। तो ये दिया है, अब यहाँ पर रखो, इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं इसको। तो फ्रॉम 1 क्या होगा, फ्रॉम 1, ये देखो ये 2 है हमारे पास, dy/dt, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या रखेंगे हम, ये चीज़ रखेंगे, इंटू 8 टाइम्स dx/dt, ठीक है, dx/dt एट x1 y1, ठीक है, इज इक्वल टू सामने में है x, तो x के जगह पे रखेंगे अब हम x1 होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा dx/dt एट x1 y1, ठीक है। तो ये dx/dt कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा 16 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को आगे बढ़ाओ तो x1 इज इक्वल टू √16, मतलब ±4 होगा, ठीक है। अब आपको x1 मिल गया, आपको निकालना है y1। तो आपको मालूम है, जैसे कि हमने यहाँ पर कहा कि ये x1 y1 ये कौन से पॉइंट पर है, गिवन कर्व पर। तो एज क्या बोलेंगे, x1 y1 लाइज ऑन द कर्व, और कर्व कौन सा है हमारे पास में, ये दिया हुआ 6y इज इक्वल टू x³ + 2। तो पहले यहाँ पर y की जगह पे y1, x के जगह पे x1 रखो, तो 6y1 इज इक्वल टू x1³ + 2 हो जाएगा, ठीक है। नाउ अगर मैं इफ x1 इज इक्वल टू +4 लेता हूँ, ठीक है, सो क्या हो जाएगा, 6y1 इज इक्वल टू x1 यानी क्या होगा, 4 का क्यूब + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको क्या करो, सॉल्व करो। तो 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब 64 होगा, 64 + 2 मतलब 66, ठीक है। इसलिए y1 इज इक्वल टू 66/6, तो y1 इज इक्वल टू बनेगा 11, ठीक है। अब इफ दूसरा लेंगे, यहाँ पर -4 लेंगे, ठीक है, यानी इफ x1 इज इक्वल टू -4, तो यहाँ पर 6y1 इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यानी ये हुआ -4 उसका क्यूब + 2, ठीक है। तो -4 का क्यूब होगा, फिर से यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा, ये बनेगा 64 माइनस में +2, ठीक है। तो 6y1 इज इक्वल टू यहाँ पर होगा -62 हो जाएगा, ठीक है। और इसलिए y1 इज इक्वल टू, थोड़ा सा बराबर बच्चों चेक कर लो इसको, ठीक है। तो x1 इज इक्वल टू 16, ये +-4 आएगा, और ये 6y1 इज इक्वल टू x1³ है हमारे पास में, ठीक है, और 2 है। तो इसके अनुसार सॉल्व करते तो ये आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा -62/6, मतलब y1 इज इक्वल टू, आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो -31/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो रिक्वायर्ड पॉइंट है, वो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होगा, रिक्वायर्ड पॉइंट क्या था नाम उसका, x1 y1। तो यहाँ पर देखो, x1 अगर 4 लिया, ठीक है, तो y1 कितना आता है, 11, यानी 4,11, और x1 अगर -4 लिया, ठीक है, तो y1 आता -31/3, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास में क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉइंट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसका हम आंसर चेक कर लेते हैं 2 सेकेंड में, ठीक है। तो बच्चों जब आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में, तो पॉसिबली पीछे में जो आंसर है टेक्स्ट बुक में वो थोड़ा सा अलग टाइप है, तो उसके अनुसार क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन होगा वो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन, ठीक है, एक बार आपको चेक करना इस क्वेश्चन के साथ में, ठीक, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या कहा है उसने, अ स्पेरिकल सोप बबल, आपने बबल देखा होगा, जैसे वो हम पानी की सोप सॉल्यूशन में डुबाते हैं और ऐसा फुलाते हैं, तो जो बबल्स तैयार होते हैं थोड़े कलर्ड होते हैं, वो हम देखेंगे बाद में, फिजिक्स के इसमें आएगा वो, ठीक है। तो स्पेरिकल सोप बबल इज एक्सपांडिंग, अब क्या है, उसको हम फुला रहे हैं तो उसका आकार बड़ा बड़ा होते जाता है, सो दैट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, ठीक है। रेडियस बढ़ रही है, यानी आर चेंज हो रही, तो dr/dt ये जो होगा ना, ये dr/dt होगा। फिर आगे कहा एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, अब आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया निकालना है व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलो काम करते हैं, लेट, ठीक है, आर क्या ले लेते हैं, आर रेडियस
रेडियस ऑफ सोप बबल, ठीक है, सोप बबल की रेडियस है ये, ठीक है। अब उसका क्या सरफेस एरिया निकालना, तो दिया क्या है पहले तो वो लिख लो, dr/dt दिया है, कितना दिया है, इंक्रीजिंग हो रहा 0.02, देखो ना कहा है उसने क्या, रेडियस इज इंक्रीजिंग, यानी रेडियस चेंज हो रही है, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता तो 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड आपको दिया है, समझो इक्वेशन फर्स्ट। अब एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ सोप बबल, सोप बबल, तुम बच्चों ये बताओ एरिया, एरिया को आप सरफेस एरिया रहता तो यस ले सकते हैं। अब मुझे बताओ एरिया ऑफ सोप बबल यानी सरफेस एरिया, अपना बबल कौन से शेप का रहता है, स्पेरिकल, तो उसका जो एरिया होता है वो होता है 4πr², यानी यस इज इक्वल टू क्या होगा 4πr²। अब उसने कहा क्या है, एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग, एट व्हाट रेट, रेट निकालना है मतलब डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, यानी आप निकालेंगे ds/dt, तो डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, क्या हो जाएगा ds/dt इज इक्वल टू ये देखो 4π तो कांस्टेंट है, ठीक है, r² का डेरिवेटिव ट्वाइस r होगा तो 2, तो 8π, ठीक है, r ले लेंगे, समझे ना, 4π और इसका ट्वाइस r यानी 8πr इंटू dr/dt, वो इसलिए क्योंकि हमने डिफरेंशिएट r से नहीं किया था, t से किया था। अब इसमें वैल्यू रख दो आप, ठीक है, क्या है ds/dt निकालना है, तो ये हमारे पास में 8π, ठीक है। अच्छा r की वैल्यू उसने दी है, ठीक है, आप कॉमा करके r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देखो r रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, तो ये पूरा आप 1 से ध्यान में रखेंगे, तो 8π हो गया r, तो r की वैल्यू आपके पास 5 है, इंटू dr/dt कितना दिया है, देखो ये है आपके पास में 0.02, ठीक है, ये लिखेंगे आप कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। चलो तो अब निकालो, आप इसको सॉल्व करो, तो देखो 2 5 बनेगा 10, 2 घर के बाद पॉइंट यानी यहाँ पर आएगा, ठीक है, और देखो फिर से 2 5 10, 2 घर के बाद पॉइंट यानी यहाँ पर आएगा, और 8 1 8, ठीक है, यानी आप यहाँ पर लिख पाएंगे 0.8π, ठीक है। अच्छा ये ds/dt है, यानी ds/dt, तो ds यानी एरिया, एरिया का यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, ये आप ऐसा लिखेंगे, तो दिस इज द रिक्वायर्ड रेट, ठीक है, ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड रेट है, ठीक है। सो 0.8π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये आपको निकालना है, क्या है ये आपका निकला है, यानी एरिया का रेट, ठीक है, जो पूछा था एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, तो सरफेस एरिया किस रेट से बदल रहा है आपका, तो 0.8π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब यहाँ पे कैलकुलेशन बराबर चेक करना, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 9 की तरफ, क्या दिया उन्होंने, ये देखो दी सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ ए स्पेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग, देखो यह भी यहाँ पे क्या दिया था, रेडियस इज इंक्रीजिंग, यहाँ पे क्या कहा, सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, मतलब आपको दिया क्या गया है, ds/dt दिया है, जो भी होगा, ठीक है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया है 2, ठीक है। आगे में एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम, यानी आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन है एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम, यानी समझो v, ठीक है, बाय dt, ठीक है, ये निकालना है आपको। आगे, ठीक है, इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस ऑफ बलून इज, यानी आपको दिया है, और रेडियस दी है रेडियस ऑफ बलून इज 6 सेंटीमीटर, यानी आपको रेडियस दी है और ds/dt दिया है और dv/dt निकालना है। तो फिर से लेते हैं, लेट क्या बोलेंगे, r रेडियस ऑफ बलून, ना स्पेरिकल बलून की रेडियस है। अब रेडियस दी कितनी है, 6 है, ds/dt यानी सरफेस एरिया, तो चलो निकालते पहले, सरफेस एरिया ऑफ बलून का सरफेस एरिया, अब उसको लेते हैं s से, तो s का फार्मूला, अब वो भी स्पेरिकल रहता है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा 4πr², ठीक है। तो उसके बाद डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा ds/dt इज इक्वल टू 4πr, और r² का ट्वाइस r होगा, यानी ये 8πr, और यहाँ पर होगा dr/dt, ठीक है।
अब डी एस बाई डी टी आपको दिया है, तो मैं एक काम करता हूँ, डी आर बाई डी टी यहाँ से अकेला करता हूँ। तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू, ये नीचे चले जाएंगे तो 1/8 पाई आर डी एस बाय डी टी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, काम में आ सकता है, इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं। अब हमको वॉल्यूम चाहिए, तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ बलून, वॉल्यूम ऑफ बलून। तो वॉल्यूम ऑफ बलून फार्मूला, ये हमारे पास में क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो स्पीयर का वॉल्यूम होगा, तो स्पीयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर पे आप निकालेंगे डी वी बाई डी टी, तो ये 4/3 तो है इंटू 4/3 पाई आपके पास है। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या निकालेंगे आर क्यूब का, तो ये बनेगा 3r² और डी आर बाय डी टी। तो आप यहाँ पर चेक करो, 3 कटेगा तो 4 पाई r² और डी आर बाई डी टी यहाँ से रखेंगे 1/8 पाई आर, ये रखेंगे डी एस बाय डी टी। ठीक है, चलो ये एक्स्ट्रा मटेरियल मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक, चलो अब आप देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या क्या कटपीट हो जाएगा। तो देखो पाई पाई चला जाएगा, एक एक आर जाएगा, तो ऊपर में आर रहेगा और नीचे में 4 2 8। देखो पाई गया, ठीक है, एक एक आर गया तो आर ऊपर बचा और 4 2 8, और यहाँ पर है डी एस बाय डी टी। ठीक है, लेकिन अब बात है कि हमें उसने क्या दिया, यहाँ पर ये रेडियस दी है 6 और जो सरफेस एरिया का रेट है वो दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बट आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और डी एस बाई डी टी दी है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो क्या हो जाएगा, देखो ये डी वी बाई डी टी का आंसर ये आया है, तो आर बाई 2, तो आर है 6 और ये है 2 इंटू डी एस बाई डी टी, फिर से 2 कट जाएगा, इसलिए डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब वो क्यूब आया, तो आपको मालूम है अच्छे से हमारे पास वॉल्यूम है और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है। जस्ट रेडियस है तो आर, एरिया है तो रेडियस है तो सेंटीमीटर, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमको जो रेट दिए जाते हैं और कुछ रेट हमको पूछे जाते हैं तो हम उसको बराबर निकाल पाते हैं। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।